नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण देशपांडे। मैं यहाँ पे चंद्रपुर में मानसिक रोग तज्ञ करके पिछले 30 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि तरह तरह के व्यसन लोगों में रहते हैं। इन व्यसनों में सबसे ज़्यादा जो है वो अल्कोहल का व्यसन रहता है। कुछ लोग गांजा का व्यसन करते हैं, लेकिन हाल ही में एक नया व्यसन शुरू हुआ है जिसको ऑनलाइन गेमिंग कहते हैं। अब ये ऑनलाइन गेमिंग जब शुरू हुआ था तब सिर्फ मज़े खातिर, मज़ा करने के हिसाब से वीडियो गेम्स तैयार किए गए, जिसमें बच्चे कुछ देर खेलते थे और बाद में एक बार थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए कि बाद में छोड़ के अपने काम पे लग जाते थे। धीरे धीरे उसका इन वीडियो गेम्स का कमर्शियलाइजेशन हो गया, जिसमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने एक रमी नाम का जो गेम है उस गेम का आगे इस तरह से कुछ व्यवसायीकरण कर दिया कि जिसमें लोगों को एक प्रकार का लालच दिया जाने लग गया, और लालच के खातिर वो भी पैसों का लालच। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उन्होंने कमाना चाहिए। इस बदलते हुए सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए इन एजेंसीज़ ने एडवांटेज लेना शुरू किया और एक नया गेम शुरू किया जिसे ऑनलाइन गेमिंग कहते हैं या रमी कहते हैं। अब रमी वैसे तो बहुत सारे लोग अपने घर में ताश लेके खेलते रहते हैं, कुछ लोग मज़े खातिर खेलते हैं या कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर पैसा लगा के गेम खेलते हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो गेम के जैसे या वीडियो के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर आने लग गया है, तो लोगों में उन चीज़ों के प्रति उत्सुकता कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गई है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने का लालच जो है वो इन गेम्स के ज़रिए प्रदर्शित किया जाने लग गया है। इतने में देखा यह गया है कि कुछ फिल्म स्टार्स, कुछ क्रिकेटर्स, कुछ ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में प्रसिद्ध हैं, उन लोगों के माध्यम से इसका एडवर्टाइजमेंट्स किया जा रहा है, जिससे आम जनता को लगता है कि चूँकि इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो सच में इसमें कुछ तो भी होगा, और वो उस गेम्स में फंस जाते हैं। ये जो गेमिंग डिसऑर्डर है, ये सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर या गैम्बलिंग डिसऑर्डर नाम के जो मानसिक रोग रहते हैं, उन मानसिक रोगों की श्रेणी में आता है। इसमें आदत लगने की काफ़ी ज़्यादा जोखिम रहती है। एक बार यदि खेलने बैठ गए और यदि समझो हम जीत गए, तो एक सिस्टम जागरूक होता है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, जिसको ऐसे विशिष्ट पदार्थ रहते हैं जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, और उन सेटिस्फैक्शन को हम रिवार्डिंग पॉइंट कहते हैं। तो यदि रिवार्डिंग पॉइंट रहा तो नेचुरली है कि आदमी को खुशी होती है और उस खुशी के चलते वो और लगाने की कोशिश करते रहता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इन गेमिंग के अंदर इस तरह के गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, हाँ, उस गेम्स के अंदर ये आदत ऐसी लग जाती है कि धीरे धीरे सारा पैसा उसमें लग जाता है, लेकिन जीतते नहीं है। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, जैसे उम्मीद पर दुनिया जीती है, उस हिसाब से ये आगे बढ़ते चला जाता है। हालांकि गेमिंग जो है वो गवर्नमेंट ने ही शुरू की हुई एक स्कीम, एक प्रकार की स्कीम है, लेकिन इसका लालच जो है वो लोगों के दिलो दिमाग पर हावी होता चला जा रहा है। मित्रों, ये जो गेमिंग डिसऑर्डर्स है, इसके दुष्परिणाम काफ़ी होते हैं। अपना शारीरिक दृष्टि से भी उसका दुष्परिणाम होता है और मानसिक दृष्टि से भी उसका दुष्परिणाम काफ़ी पाया गया है। हालांकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस नाम के ये जो शब्द है, इन शब्दों के चलते ही इस गेमिंग डिसऑर्डर्स से उत्पन्न जो है अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और एक रोग है जिसे कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, वो कंपल्शन में इस तरह के गेमिंग डिसऑर्डर्स आते हैं। अब कंपल्शंस बोले तो फिर हार और जीत की बात हो गई।
जहाँ हार की बात हुई वहाँ मनुष्य डिप्रेशन में जाता है, उदासीनता में जाता है, निराशा में जाता है, और जहाँ निराशा में गए वहाँ हताश होने के साथ साथ धीरे धीरे आदमी सारी चीज़ों से अलिप्त होने लगता है और अरे यार मेरा कुछ नहीं हो सकता ये सोच के सुसाइडल या आत्महत्या के विचार सुद्धा उसमें आ सकते हैं। हालांकि ये जो गेमिंग डिसऑर्डर है ये पर्सनालिटी को ख़राब करता है, अटेंशन स्पैन कम करता है, मेमोराइजेशन कम करता है, और कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम इसमें रहता है। बच्चों के साथ ये देखा गया है कि जो बच्चे इसमें लगे रहते हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, उनका खाना पीना दूर हो जाता है, वो उनके बॉडी में सर से लगा के पैर तक दर्द चालू हो जाता है, आँखों के ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है, गर्दन के ऊपर स्ट्रेन आता है, हाँ, छाती में धड़धड़ होने लगती है। इतना सब होने के बावजूद भी वो सब उस गेम्स को जब तक के कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक के वो उसके पीछे ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। और जो अच्छा खासा टाइम गंवाना चाहिए, अच्छा खासा टाइम जो निकालना चाहिए उसकी जगह वो इसमें टाइम गंवाने की बात करते रहते हैं। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों को बचने का भी उपाय है। गेमिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उस ट्रीटमेंट में कुछ विशिष्ट प्रकार के टैबलेट्स रहते हैं जो इस प्रकार के कंपल्सिव बिहेवियर को रोक सकती है। और दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा सा समझने का पार्ट है, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं या बिहेवियर मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन करने के लिए व्यक्ति को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए यदि वो मानसिक रोग तज्ञों की यदि मदद लेते हैं तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स है वो डिसऑर्डर्स हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। सर, ऐसे मानसिक रोग जो है परिवार के साथ किस तरह के बदसलूकी व्यवहार रहता है सर उनका परिवार के साथ? अब यदि बच्चा गेम्स के ऊपर लगा है और उसकी मम्मी ने बोला कि चलो बेटा ये सब बंद करो और पढ़ाई करो, तो वो इस चीज़ को मानता नहीं है, फिर वो गुस्से में आ जाता है, और या तो फिर गुस्से के अंदर या तो वो तोड़फोड़ कर देता है, वो मोबाइल फेंक देता है, या कुछ भी ऐसी हरकतें करने लगता है जो कि परिवार को डिस्टर्ब करने के चांसेस रहते हैं। गुस्से में ही रह जाता है बल्कि वो। नेक्स्ट सर, ऐसे कुछ पेशेंट आपके पास पाए गए हैं क्या? हाँ, हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, हाँ, जो गेमिंग डिसऑर्डर से परेशान रहते हैं कि हम किसी भी तरह से इससे हमको बाहर निकलना है। ऐसे लोगों को हम लेके बैठते हैं, उनको हम सेशंस देते हैं जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं, और साथ में कुछ विशिष्ट प्रकार की टैबलेट हम देते हैं जिससे उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है, जिससे उनका कंपल्शन दूर हो जाता है, और वो जीवन की वास्तविकता को हम समझाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं, और जीवन और वास्तविकता लाने की जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी हम देते हैं। सर, जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता से अपील करने की वजह मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि वो इस तरह के गेम्स से दूर रहें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं। हम ये अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स लेते हैं जिसमें हम बच्चों को अब स्टडी कैसे करना, अभ्यास कसा करावा, और अभ्यासात येणारे अडथळे, व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्शंस कमिंग इनटू द वे ऑफ स्टडीज़, उसके बारे में हम लोगों को आह्वान करते हैं, लेक्चर देते हैं। यदि आपके यहाँ कुछ ऐसा लगता है कि ये बच्चे गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वीडियो गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं या मोबाइल एडिक्शन में लगे रहते हैं, तो उन चीज़ों का भी इलाज रहता है, और उन चीज़ों के बारे में व्यवस्थित रूप से हम मार्गदर्शन करते हैं। तो जिनके ऐसा लगता है कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, उन लोगों से, अभिभावकों से निवेदन है कि वह हमसे संपर्क करें, जिससे हम उनको विशिष्ट प्रकार से मार्गदर्शन कर सकें, और ज़रूरत समझे तो उन बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। क्यों? क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना है?
यस सर, ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर, खेला? यस सर। और कितने, रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको, तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि हम। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। ऑनलाईन गेम हे आज आपल्या पिढीला खराब करून राहिले आणि 3 स्टार क्रिकेटर देवानी यांना भरपूर दिलेलं असताना अशा प्रकारची ऍड करून आपल्या पिढीला खराब करत आहे। त्यासाठी आपण अजय देवगणला हे भीक मागो आंदोलन करून पैसे पाठवणार आणि विनंती करणार आहे। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। खूप इंटरेस्टिंग गेम आहे. इट इज लव्ड बाय मोर दॅन 3 करोड पीपल. जंगली रमीच्या जंगली स्कूलमध्ये शिकणं सुद्धा खूप सोपं आहे. देर आर गुड टीचर्स हु हेल्प यू गेट बेटर ॲट रमी. जंगली रमीवर रमी इंडस्ट्रीचे खूप मोठे मोठे टुर्नामेंट्स होतात.